हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो आज का हमारा जो प्रेडिक्शन है उसमें हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देखने वाले हैं एंड साथ ही में मैसेजेस देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या आते हैं, क्या आप लोगों को अभी यहाँ पे जानने की ज़रूरत है जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। सो यस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 कार्ड्स निकाले हैं। आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस आते हैं। अभी के लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स आप लोगों के लिए आए हैं दैट इज़ 4, 7 एंड 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। देखो यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही है ना दैट इज़ योर इमोशंस। आपकी इमोशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपके इमोशंस यहाँ पे बहुत कोई बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम में। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसी वक्त यहाँ पे आपके इमोशंस कहीं ना कहीं या तो ट्रिगर्ड हैं किसी चीज़ से। इमोशंस बहुत हाईलाइटेड हैं यहाँ पे आप लोगों के। एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे कप्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं, तो यस, एंड हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। तो इमोशंस आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को ना अभी ऐसा लग सकता है कि आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, आई कैन सी दैट, मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर आप लोगों को काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो सकती है। ये इल्यूजन भी हो सकती हैं, काफ़ी सारे आप लोगों के ड्रीम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब प्लीज़ अपने अपने केस के हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है किसी चीज़ में। अब वो लव लाइफ के एरिया में हो सकते हैं, आपके करियर में हो सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, बट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। एंड आप उस चीज़ में कंफ्यूज हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लाइक इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हो, ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखते हो, बट जितना उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए एक्शंस लगते हैं या एक्शंस रिक्वायर्ड हैं उतना आप वहाँ पे दे नहीं पा रहे हो एंड आप बस ड्रीमिंग करे जा रहे हो। इस तरीके की कुछ चीज़ लग रही है, लेकिन इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं, एफर्ट्स कम हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, बट अगेन आप लोग प्लीज़ अपने अपने केस के हिसाब से लीजिएगा, जैसा आप लोगों से रेजोनेट हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है कि काफ़ी सारी इल्यूजन्स है, काफ़ी सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के पास हो सकते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लाइक यू आर मेंटली पैरालाइज्ड, समथिंग लाइक दैट, लाइक यू आर स्टक समवेयर। मेंटली आप कहीं पे, इमोशनली आप कहीं पे स्टक हो सकते हो थोड़ा सा। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। ऑप्शंस की वजह से, इल्यूजन्स की वजह से आप लोग स्टक हो सकते हो किसी चीज़ में। आप लोगों को बार बार गिव अप करने का मन करता है किसी चीज़ में। अब आई डोंट नो ये किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, हम आगे क्लैरिफाई भी करेंगे। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ लोगों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ या करियर से रिलेटेड हो सकता है। बट आपको बार बार ना गिव अप करने का मन करता है, या आप लोगों को बार बार लोनली फील होता है, अनसपोर्टेड फील होता है। आपको लगता है कि आपके पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, काफ़ी सारा मतलब लैक ऑफ सपोर्ट आप लोगों को फील हो सकता है काफ़ी बार। बट यहाँ पे डिवाइन आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आप ना अकेले नहीं हो। आप लोगों को बहुत बार ऐसा महसूस कराया जाता है कि आप लोग अकेले हो। वो इसलिए कराया जाता है क्योंकि आप, डिवाइन आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग स्ट्रांग बनो। जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनोगे, आपको ठोकर नहीं लगेगी, आप लोगों की रियलिटी नहीं देखोगे, तब तक आप कैसे खुद को सपोर्ट कर पाओगे। वो चाहते हैं कि आप खुद को सपोर्ट करो और खुद ही आगे बढ़ो, सब कुछ खुद करके आगे बढ़ो। फॉर सम ऑफ यू मुझे आप लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को रिजेक्शंस का डर होता है। बार बार आप लोगों को ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप कोई भी काम करने जाओगे वो पूरा नहीं होगा, या कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा। या हो सकता है ऐसा कई बार आप लोगों के साथ हुआ हो, आपने कोई काम स्टार्ट करने का सोचा हो, या कोई काम करने की सोची हो, स्टार्ट करने की सोची या स्टार्ट किया हो, और वहाँ पे आप लोगों को लाइक रिजेक्शन मिला हो, वो काम बना नहीं या हुआ नहीं, कैंसिल हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट वो काम पूरा नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ।
तो आप लोगों को रिजेक्शन का भी फियर है। फियर, यस, फियर यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रहा है मुझे किसी चीज़ से। रिजेक्शन का फियर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। फेल होने का फियर ज़्यादा दिख रहा है। अब वो किसी भी चीज़ में यहाँ पे हो सकता है। अगर लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप लोग यहाँ पे, आप लोगों की सिचुएशन है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, समथिंग लाइक दैट। या वाइस वर्सा भी हो सकता है, लाइक आप किसी को पसंद ना आ रहे हो, लाइक आपको कोई पसंद ना आ रहा हो, आप मोस्टली लोगों को रिजेक्ट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। अगर लव लाइफ से रिलेटेड है तो, नहीं तो अगर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो आपको डेफिनेटली कोई रिजेक्शन, कोई फियर है यहाँ पे कि कोई काम या तो हो नहीं पाए या बन नहीं पाए, इस टाइप का कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट कोई फियर है, काफ़ी लो वाइब्रेशन में आप लोग अभी दिख रहे हो। और ये जो लो वाइब्रेशन आप लोगों की हो रखी है ना, वो मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊँ, ये आपके इमोशंस की वजह से है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा इस रीडिंग के कि आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आई हैं ना इस रीडिंग में, वो आपके इमोशंस से रिलेटेड ही आई है। और इमोशंस की वजह से, या आपकी इमोशंस की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, इस चीज़ की वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। ये इल्यूजन, मेंटल स्टकनेस एंड ये रिजेक्शन होना, ये सारी चीज़ें तभी होती है जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता है, मेंटली हम क्लियर नहीं हो पाते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ये चीज़ कुछ लोगों को ये भी लग रहा हो सकता है कि आप लोग मतलब इनफ उतना एफर्ट नहीं दे पा रहे हो जितना आप लोगों को देना चाहिए किसी चीज़ पर, राइट। एंड आपको वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ भी यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं, आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है, तभी वो चीज़ आगे पूरी होगी। एंड अपने इमोशंस को ना यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू बैलेंस आउट योर इमोशंस एंड योर प्रैक्टिकलिटी। अपनी प्रैक्टिकल साइड को, अपने इमोशनल साइड को, दोनों को आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखे हैं, उसको आपको बैलेंस करना है। लेट्स सी आप लोगों के लिए और यहाँ पे क्या मैसेज आते हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। द चैरियट, ओके, लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं चैरियट क्यों आए हैं यहाँ पे। 2 ऑफ वैंड्स, ऑलराइट, किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज आप लोगों के लिए अगेन मिला है, जैसे कि मैंने बताया था कि आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, एक या दो से ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों के पास हो सकता है किसी चीज़ में। एंड यहाँ पे मैसेज आया है कि कोई 2 रास्ते हैं आप लोगों के पास अभी हो सकते हैं किसी भी एरिया में। एंड आपको वहाँ पे कोई एक रास्ता चूज़ करना है, कोई एक डिसीजन बनाना है, कोई एक पाथ आप लोगों को चूज़ करना है, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। एंड वो डिसीजन बनाना आप लोगों के लिए ईजी नहीं हो सकता है, लाइक आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। एंड उसी चीज़ की वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टक हो, या फियर भी आप लोगों को है रिजेक्शन का या फेल होने का। बट यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप लोग कोई एक डिसीजन बनाने वाले हो, एक पाथ चूज़ करने वाले हो, बहुत क्लैरिटी एंड वाइजली, ठीक है। एंड आगे जब आप एक पाथ चूज़ करोगे अपनी इंट्यूशन को सुन के, क्लियर हो करके, तब यहाँ पे चैरियट रोल प्ले करेगा। यानी कि यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट आएगी फाइनली। जो चीज़ें स्टक थी, जहाँ पे आप लोगों को फियर फील हो रहा था, वो बहुत अब ज़्यादा टाइम तक वो फियर नहीं रहने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत जल्दी वो चीज़ एकदम एंड होने वाली है, वो फियर एंड होने वाला है, जो भी आप लोगों को यहाँ पे अभी के टाइम पे फील हो रहा है, चाहे वो कोई भी फियर हो, राइट। बहुत जल्दी चीज़ें मूवमेंट में आने वाली हैं। बट आपको ना यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप लोग वाइजली डिसीजन लोगे, सोच समझ के डिसीजन लोगे, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले करके किसी चीज़ के बारे में फिर आप डिसीजन लोगे, तो ही आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लाइक फॉर सपोज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि आप लोगों को किसी चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, तो अगर आप का जो डिसीजन है उसमें अगर काम चाहिए, थोड़ा सा हार्डवर्क चाहिए, एफर्ट्स चाहिए, तो आप पहले एफर्ट्स पुट करो उस पर, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो, जितना नॉलेज हो सकता है उतना लो, उसके बाद कोई डिसीजन पे आओ।
आधी इन्फॉर्मेशन के साथ, आधी डिटेल्स के साथ आप कोई भी डिसीजन मत लो, या जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, वो फिर आप लोगों के लिए गलत हो सकता है। या इल्यूजन में आकर के किसी के कहने पर, या इमोशंस हाई हैं इस चीज़ के, इमोशंस के उसमें आकर के आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना है, माइंड को यूज़ करके डिसीजन लेना है, वाइजली डिसीजन लेना है। आई होप कि ये गाइडेंस आप लोगों के साथ मैच करी होगी। एंड 7 नंबर अगेन यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट आया है। सो यस, डबल 7 मास्टर नंबर हमारे पास यहाँ पे आ गया है, तो 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। केतु की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, और देखते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, सी हमारे पास यहाँ पे अब सूट आ गया है, मतलब किंग ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है। एक ही सूट के दोनों हमारे पास यहाँ पे कपल आ गए हैं। सो यस, देखो सोर्ड्स के यहाँ पे दोनों लाइक कपल आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए कोई क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है बहुत जल्दी, बट उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को पहले इस इल्यूजन को कट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि हवा में बस ऐसी आ जाएगी, नहीं। आप लोगों को पहले अपनी जो इल्यूजन है, जो अपना स्टेट है, उसको चेंज करने की कोशिश करनी होगी, बिकॉज इट्स अप टू यू गाइज। ये आप लोगों के हाथ में है। अपनी इल्यूजन को कम करना, अपनी ये जो जितनी भी आप लोगों की इमोशनल स्टकनेस है उसको कम करना, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में है। आप उसको बैलेंस करोगे, आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के माइंड में जल्दी क्लैरिटी आएगी यहाँ पे। बट येस, क्लैरिटी आ रही है। एंड अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो आप लोगों के पास बहुत जल्दी यहाँ पे किसी चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी आ रही है। एंड ये क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ बदल सकती है। एक डिसीजन से आप लोगों की लाइफ बदल सकती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। समथिंग रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, योर फैमिली, योर फ्यूचर, इस तरीके की चीज़ें और करियर वाइज चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों की डिसीजन से रिलेटेड दिख रहा है। बाकी यस, अगर लव लाइफ से भी रिलेटेड है आपकी सिचुएशन अभी, तो ये भी मुझे आगे आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, जो आप लोगों को बनाना है वाइजली। ओके, ओवरऑल यहाँ पे मैसेज देखते हैं। ओवरऑल मैसेज क्या है यहाँ पे गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। द एम्प्रेस। देखो, अगर आप अपने आप को कितना भी अंडर एस्टिमेट कर लो, या फिर अपने आप को कितना भी लाइक ऐसा सोच लो कि आप लोगों के सपोर्ट में कुछ नहीं है, आप बिल्कुल गिव अप करने वाली बार बार आप सोचते हो, या फिर आप बार बार आपको फियर होता है किसी भी चीज़ का, आप ये चीज़ समझो कि आप एक एम्प्रेस हो। एम्प्रर एम्प्रेस, मतलब यहाँ पे मैं जेंडर को नहीं ले रही हूँ, आप एक एम्प्रर और एम्प्रेस हो। ठीक है, आप खुद को एक एम्प्रेस की तरह मानो कि आप एक एम्प्रेस हो। एंड आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मैटर आपके एफर्ट्स करते हैं। एंड ये जो एम्प्रेस है, इसने अपने सब कुछ खुद ही बनाया है। ये थ्रोन है इसके पास अच्छी लाइफस्टाइल है, सब कुछ है। एंड आपको वो चीज़ अपने लिए क्रिएट करनी है। बी द एम्प्रेस ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ आप ही के हाथ में है। लाइफ का जो पेंट ब्रश होता है ना, वो हमारे खुद के हाथ में होता है। हम उसको कैसे पेंट करना चाहे वो हमारी मर्जी है। तो आप लोगों के पास भी वो पेंट ब्रश है। आप लोग भी अपनी लाइफ को जैसे आप चाहो वैसे पेंट कर सकते हो। आपको अपनी पावर को समझने की ज़रूरत है, अपनी वर्थ को समझने की ज़रूरत है। अपने ऊपर बिलीव रखो, फेथ रखो कि आप सब कुछ कर सकते हो, और स्ट्रांग रहो, बी स्ट्रांग। ओके, यहाँ से आप लोगों के लिए मैसेज देख लेते हैं। एक ही मैसेज लूँगी मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ से, क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा मैंने ले लिए हैं। तो लेट्स सी आप लोगों के लिए यहाँ से क्या डिवाइन गाइडेंस आती है। प्रे इन एवरी सिचुएशन यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेज। तो सिचुएशन कैसी भी हो ज़िंदगी में, कुछ भी कैसा भी टाइम चल रहा हो, आपको हमेशा प्रे करना है यहाँ पे डिवाइन से। अच्छा टाइम चल रहा हो, हमेशा ग्रेटफुल रहो। बुरा टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं, आप उसमें भी प्रे करो। आपको प्रे करना है इन एवरी सिचुएशन। गॉड को कभी नहीं भूलना है, उन पे ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट द प्रोसेस।
उन्होंने जिसमें भी आप जिस भी सिचुएशन में आप लोगों को डाल रखा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, बिलीव इट। ओके, सो या गाइज, आई होप कि आप लोगों को इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा गाइडेंस एंड मिली हो, आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।